इनका पत्ता कड़वा है। क्या हेमंत सरकार को हम छात्रों के भविष्य की परवाह है? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी के लाए बहुत ही फनी इंस्टाग्राम का फनी वीडियो। एकदम पूरा वीडियो वॉच कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको भी कैसे वीडियो देखना है। तो चलो महादेव के नाम लेके स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो और लास्ट में फिर से बात करते हैं कैसा लगा आप सबको वीडियो। I've never given a statement out like this, but अरे रीनीट करा तो दिया, अब रिजल्ट आ गया, इंसाफ मिल गया। ये वीडियो उन सबके लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। प्रोटेस्ट में इतना खाने होने का आइटम रहता है तो तुम लोग खाली बिस्किट कहाँ खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? कि दिल्ली ने है कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा है। झारखंड से कोई कुछ नहीं देगा, यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लड़ रहा है। तो सुबह से खाली बिस्किट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही। मेरा सवाल डायरेक्टली यहाँ पे राहुल गांधी जी से है। यहाँ पे जो झारखंड के युवा तरसते हैं, 26 सालों से परेशान हैं, तो क्या आपको यहाँ की तकलीफ नजर नहीं आ रही है क्या? इसलिए आप वहाँ दिल्ली गए थे कि वहाँ पे ओपोजिशन की पार्टी थी, यहाँ आपकी गठबंधन की आपकी अपनी सरकार है, इसलिए आप यहाँ पे नहीं आ रहे हैं? हेमंत सरकार को सरकार चलाना नहीं आता है, उसको सिर्फ अमीरों के बच्चों को नौकरी दिलवाना आता है, पेपर लीक करवाना आता है। गरीबों के लिए वो सरकार नहीं है। अगर जो गरीबों के लिए नहीं है तो फिर हमें वो सरकार भी पसंद नहीं है। हेमंत सरकार इस्तीफा दो। मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी से। जब नीट पेपर लीक का मामला आता है तब आप दिल्ली जाते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप वहाँ पे गए, बच्चों का समर्थन दिए। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप केंद्र सरकार का भी विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलतियों का आप उजागर करते हैं, सच के लिए खड़े रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप यहाँ झारखंड क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है कि आप प्लीज यहाँ झारखंड के बच्चों का दर्द समझिए। आप वहाँ दिल्ली गए, क्या वहाँ पे ओपोजिशन की पार्टी थी इसलिए बस गए थे? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? अगर आप झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकते हैं तो बताइए, अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते हैं, मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूं? मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूंगी बताइए? ये झारखंड का सिचुएशन किसी को नहीं दिख रहा है भाई। कहाँ गया भाई सीजेपी? अब कहाँ ही दिखेगी सीजेपी को? झारखंड में थोड़ी ना बीजेपी का सरकार है, राइट? इवन कर्नाटका में और केरला में और पंजाब में भी पेपर लीक के ऊपर प्रोटेस्ट हो रही है, बल्कि पूरी इंडिया में ये चीजें चल रहा है। फिर भी सीजेपी को इसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, ना ही वो लोग मदद कर रहे, ना कुछ बोल रहे, ना स्टैंड ले रहे। बाकी ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं दिख रहे भाई। राहुल गांधी कहाँ गए? तब तो बड़ा बोल रहे थे नीट पेपर पे हाथ पैर फैला के कि हमें जस्टिस चाहिए। अब ये स्टूडेंट्स नहीं है। हाँ यार, यहाँ पे बीजेपी का सरकार थोड़ी है जो कि इनको दिखेगा। अगर यही बीजेपी का सरकार होता तो दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते ये लोग जाते भाई। अभी भी कुछ समझ आ रहा है गेम जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, या फिर अभी भी समझ नहीं आ रहा है? अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोगों को लिटरली कोई नहीं बचा सकता। ये झारखंड में बच्चे लिटरली बिना खाए बिना पिए पूरे दिन प्रोटेस्ट कर रहे और रात को पढ़ाई कर रहे हैं। ये होते हैं असली स्टूडेंट्स। बट फिर भी इन लोगों का कोई नहीं सुन रहा, इन लोगों को कोई मदद नहीं कर रहा। इवन कोई सेलिब्रिटी भी स्टोरी पे नहीं डाल रहे कि हमें जस्टिस चाहिए भाई। समझ आ रहा है कुछ, या फिर और बोलूं मैं? झारखंड के स्टूडेंट्स पर तेरी इंस्टा स्टोरी क्यों नहीं लगी अभी तक? अरे वहाँ तो 6-6, 7-7 साल तक एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आता। ये तो तेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, पहले तू अपना एजेंडा चेक कर लेना कि ये तेरे काम का है भी या फिर नहीं। देख, वहाँ पर लोग गवर्नमेंट को गालियां नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे या फिर आजादी आजादी की नौटंकियां नहीं चल रही है ना। वहाँ पर उमर खालिद जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहाँ तो ना कोई मेरा लिंग मेरी मर्जी वाला प्ले कार्ड पकड़ के खड़ा है, ना वहाँ बस नाम रहेगा अल्लाह का बोलने वाले हैं, ना सीता का पति पर ताने मारने वाले लोग हैं। वहाँ तो बस शांति से बच्चे अपने हक का रिजल्ट मांग रहे हैं। अब तू देख ले भाई कि इतना सोबर मैटर तुझे कूल और ट्रेंडी वाली वाइब कैसे मिलेगी? और वहाँ कोई जुनेद जैसा बंदा भी नहीं है ना जो रोज 10 लाख रुपए का खर्चा करके तेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को खाना खिलाए और फुटेज दे। वहाँ के बच्चे 2-2, 3-3 दिन से एक ही कपड़े पहने हैं, सिर्फ बिस्किट और चने खाकर सड़क पर पड़े हैं। तो पहले तू अच्छे से चेक कर लेना कि ये तेरे एजेंडा में फिट बैठता है या फिर नहीं, तब सपोर्ट करना। ऐसे मत सपोर्ट कर देना, वरना दुनिया तुझे फर्जी क्रांतिकारी का सर्टिफिकेट देकर चली जाएगी। समझ रहा है ना भाई? एजुटेक लड़की स्कोर करती है 299.175 मार्क्स अपने पीजीटी के एग्जाम में आउट ऑफ 300।
झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है एक पीसफुल, उन स्टूडेंट्स को सच में अकाउंटेबिलिटी मिलनी चाहिए। जिस लड़की ने इतने मार्क्स स्कोर करे वो पिछले 3 साल से प्रिपरेशन कर रही थी उस एग्जाम की, लेकिन लोगों को तो भेड़ चाल के साथ चलना है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने दोबारा प्रोटेस्ट चालू कर दिया कि बच्चों की बेल करो। अब बेल कैसे बच्चों की करो जो ड्रग्स लेकर और तोड़फोड़ कर रहे थे, तो ऐसे लोगों की तो बेल होगी नहीं। और दूसरी बात, जो लोग SC ST में आधे मार्क्स भी नहीं ला रहे और रिजर्वेशन की वजह से उनको सीट्स मिल रही है जो जनरल वालों को नहीं मिल रही फुल ला के भी, तो रिजर्वेशन ऐसा होना नहीं चाहिए अमित शाह जी, क्योंकि जो आपने चीज बोली थी कि रिजर्वेशन तो नहीं हटेगा, तो आप ये देख लीजिए रिजर्वेशन हटने बिना रिजर्वेशन के भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो चांद पे पहुंच गए बिना रिजर्वेशन के। और जो जिन लोगों को आपने रिजर्वेशन दे रखा है वो अभी भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आप खुद देखो ना। तो रिजर्वेशन हटाओ, इनको पढ़ना लिखना वैसे भी नहीं है, हटाओ इन पे से रिजर्वेशन। इनके जितना निठल्ला कोई नहीं है, क्योंकि इन्हें आवारागर्दी करनी है, पड़ी रहेंगे जिंदगी भर। भाई ये सब करने से कुछ नहीं हो रहा। हम लोग इतना पीड़ित हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है। नाम रहेगा अल्लाह का, मैंने बर्गर क्यों खाया, स्टेज नंगा नाच, जुनैद की बिरयानी, PM को गाली। भाई ये सब मिसिंग है तुम्हारे झारखंड के प्रोटेस्ट में। कैसे तुम्हें बॉलीवुड अटेंशन और ये नेशनल मीडिया का अटेंशन मिल जाए जब तक तुम्हारा दर्द एलीट पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट ही नहीं हो पा रहा। भाई ऐसे जेन्युइन प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे यहाँ पे कांग्रेस अलायंस की पार्टी है, ऐसे स्टेज पे राष्ट्रगान गाने से थोड़ी कुछ हो रहा है। दिन में प्रोटेस्ट, रात में पढ़ाई करने से थोड़ी कुछ हो रहा है। वहां जाके रील बनाओ, PM को गाली दो, नंगा नाच करो, रात में सुट्टा फूको, तब तो सोनाक्षी सिन्हा तुम्हारे लिए रो सकती है, तब तो दिया मिर्जा तुम्हारे लिए ट्वीट कर सकती है, तब तो प्रकाश राज तुमसे मिलने आ सकता है। और भाई ये तुम क्या बोरिंग स्लोगन बोल रहे हो, आजादी मांगो तब तो कुछ मिले भी यार। आपको पता है ये CJP प्रोटेस्टर्स, ये दीपके और सौरभ सब अपने बिल में घुस गए झारखंड के प्रोटेस्ट का नाम सुनते ही, क्योंकि पहली बात वो कांग्रेस रूल स्टेट है। BJP का होता तो मोदी की माँ को गाली देने का मौका मिल जाता। दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग नहीं मिल रही ना, तो वो जोमेटो स्विगी का जो खाना मिल रहा था इनको, रेड बुल पी रहे थे, कोक उड़ा रहे थे, ये सारे ओसो जेंजी प्रोटेस्टर्स को ये सब नहीं मिलेगा झारखंड में। दे आर प्योरली स्टूडेंट्स हु वांट एजुकेशनल रिफॉर्म, जो जिनका JPSC का पेपर लीक हुआ था या फिर JSSC का पेपर लीक हुआ था। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आपको कोई कैमराज रील्स बनाते हुए नहीं दिखेगा। यहाँ वो पॉलिटिशियंस आपको नहीं दिखेंगे जो जंतर मंतर पे थे अपना डेड पॉलिटिकल करियर रिवाइव करने के लिए, या वो सारे एक्टर एक्ट्रेसेस। पॉइंट नंबर 4 इज कि लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज डेड। पंजाब में जो लाठियां चलती हैं, पुलिस मारते हैं, तब इनका मुंह नहीं खुलता। कर्नाटका में राहुल गांधी ने 3 इंस्टाग्राम यूजर्स पे FIR कर दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट डिफेमेटरी था। और यहाँ मोदी की माँ को भाई जितनी गंदी गालियां तुमने सुनी होगी वो सब दे दो, और फिर भी मोदी जी क्या करते हैं, माफीनामा भी नहीं मांगते, वो बाकी लोग मांगते हैं और ये पोस्ट करके बस छूट जाते हैं। दिक्कत ये है ना कि वहां जाकर ये जय भीम जय मीम बस नाम रहेगा अल्लाह का, या फिर ब्राह्मणवाद से आजादी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक्चुअल स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको सच में चेंज चाहिए, जिनको सच में जस्टिस चाहिए। इनका ड्रामा वहीं तक सीमित है जहाँ पे इनको इनके 2 कौड़ी के प्रोपोगेंडा को थोड़ी सी लाइमलाइट मिल जाए। भाई झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे, नहीं जा रहा ज्वाइन करने? तू तो UPSC रैंक 1 का टॉपर है यार, जाना। और इस बार पता है सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में। हाँ, सारे के सारों के पास एडमिट कार्ड है, प्योर स्टूडेंट्स एकदम। टाइम नहीं है, ओके तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के या कैंपेन तो चलवा ही सकता है ना। नहीं आएंगे, ओके, एंड कूल नहीं लगेगा क्योंकि झारखंड में कांग्रेस है। अंडरस्टूड। जब असली प्रोटेस्ट होता है तब ना ही पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होता है और ना ही वहाँ पे देश के टुकड़े करने वाले डायलॉग सामने आते हैं और उनके सिंपथाइजर्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झारखंड के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में, जहाँ पे वो लोग अपने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहते हैं। एंड माइंड यू, ये आपको कोई लेफ्ट लॉबी नहीं दिखाएगी, ये बस अपने प्रोपागेंडा में फिट होने वाले लोगों से ही रेजिग्नेशन मांग सकते हैं। इनको झारखंड के स्टूडेंट्स नहीं लगते हैं, बस जंतर मंतर के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। दैट्स वेरी शॉकिंग। ना ही कोई इन्फ्लुएंसर्स और ना ही कोई फिल्म स्टार्स इसको हाईलाइट कर रहे। आप ये बताइए, क्या बस जंतर मंतर का स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही रेलेवेंट था, झारखंड का नहीं? क्योंकि वहाँ पे BJP सरकार को क्वेश्चन किया जाता था, जो इजी टारगेट है फॉर द लेफ्ट लॉबी, और अब ये लोग कांग्रेस की सरकार को नहीं क्वेश्चन कर सकते क्योंकि वो तो अपने ही उनके प्रोपागेंडा गैंग में शामिल है। अभी हिंदुओं का जो है सबसे बड़ा एक वो जो यात्रा होता है, कांवड़ यात्रा होता है,
तो क्या जुनेद साहब वहाँ कांवरियों के लिए जो है खाना लेकर के जाएंगे और पानी लेकर के जाएंगे? अगर ऐसी आवश्यकता हुई तो हमें लगेगा तो हम उसमें भी अवश्य जाएंगे। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी देश के वासी हैं, उनका भी सम्मान है, उनकी धार्मिक जो उनकी चीजें उनका भी सम्मान है। न शिव जी अपनी काशी लेकर गए, न कृष्ण जी अपनी द्वारका, न राम जी अपनी अयोध्या, तो ये संघी किस घमंड में है? कोई बता सकता है? आरएसएस पार्टी बोलने वालों, एक बार जाके देख लो कि उधर असम में आई तबाही में राहत और बचाव काम में कौन जुटा हुआ है। तुम्हारा बाप तो उधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये लड़की याद है, रिया आहिर। राज ठाकरे ने इसको इसकी ब्रेवरी के लिए सम्मानित किया। ब्रेवरी फॉर वॉच, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक रुकी हुई पुलिस वैन को रोककर फोटो के लिए पोस्ट किया था और इंस्टाग्राम पे अपना 190 रुपए का सब्सक्रिप्शन बेचती हैं। राज ठाकरे जी, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि आपके भैया उद्धव ठाकरे अभिजीत दित्य को विष्णु जी का अवतार क्योंकि मानते हैं। चलो ये सब हटाओ। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने टोटल 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया, जिसमें टोटल 39 मेडल्स में 23 मेडल लड़कियों ने जीते थे। उनको तो माँ दुर्गा की तरह रिप्रेजेंट करके इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं किया तुम लोग ने। भैया तो चालबाज 2 फिल्म की अंजू मंजू निकली। जिस तरीके से श्रीदेवी ने 2 रोल किया था ना, इस तरीके से यहाँ पे भी डबल रोल चला हुआ है भाई। एक तरफ अंजू है जिसके नाक में पियर्सिंग है, दूसरी तरफ मंजू जिसकी नाक में पियर्सिंग है ही नहीं। अंजू के बाल लंबे हैं और डाई किए हुए हैं, कलर्ड है, और मंजू बेचारी छोटे वालों के साथ और ब्लैक हेयर के साथ हम लोगों के सामने माफी मांग रही है। अंजू के जो दांत है उसमें ऊपर वाले दांतों में गैप है और मंजू के नीचे वाले दांतों में गैप। अंधभक्त तो हमें बोला जाता था, बट इतने भी ज्यादा अंधे नहीं है हम कि हम पहचान ही नहीं पाए लोगों को। भाई मेकअप करवा के माफी मंगवानी चाहिए भाई, मेकअप करवा के, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये वो लड़की थी नहीं जिसने मोदी जी को गाली दी थी। मतलब देख लो, पहले मुझे लगा कि यार क्या है, मेकअप नहीं किया शायद इसलिए ऐसे दिख रही है, लेकिन नहीं भाई, असली मनी आइस्ट के प्रोफेसर तो उसके घर वाले निकले भाई। बड़ी वाली ने कांड कर दिया, छोटी वाली से खत्म करवा दिया, मास्टर स्ट्रोक खिला भाई उसके घर वालों ने। मैं नहीं जानता भाई, मुझे वो असली वाली लड़की का वीडियो चाहिए माफी मांगते हुए। बकचोदी देख रहे हो भाई, इसके घर वालों ने दिन दहाड़े बड़ी बेटी को छोटी बेटी से रिप्लेस करके करोड़ों लोगों को दिया। ये दोनों लड़कियां सेम नहीं है। मेरी पिछली वीडियो वायरल गई ना, जिसमें मैंने खोल के बताया कि जो लड़की गाली दे रही थी वो 25 साल की थी और अब जो माफी मांगने आई है वो कैसे 15 साल की हो गई। ऐसा हो सकता है, ये इसकी छोटी बहन है तो कई तिलचट्टे मुझे गाली देने लगे कि मोदी जी को गाली दी तो दी, अब माफी मांग ली ना। हाँ, मोदी जी ने ही माफ कर दिया, मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन सही लड़की से तो माफी मंगवाओ। मैंने पहले ही बता दिया था कि एक लड़की की नाक में पियर्सिंग है, दूसरी लड़की की नाक में पियर्सिंग बिल्कुल नहीं है। एक लड़की के बाल भूरे हैं और एक ही लड़की के बाल 2 दिन बाद एकदम से काले हो जाते हैं। उससे बड़ा सबूत अगर आप तस्वीरों को जूम करके देखोगे तो जो इनकी भौहें हैं, जो इनके आईब्रोज हैं, उन्हें देख के तो साफ साफ पता चलता है कि ये आईब्रोज सेम पर्सन की नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन दोनों लड़कियों के दांत भी मुझे समान नहीं दिख रहे। मैं मान लेता हूँ ये दोनों लड़कियां समान हैं। एक छोटी सी गुजारिश मेरी इस लड़की के घर वालों से है, आप सच में मोदी जी से माफी मांगना चाहते हो ना, इस लड़की को मेकअप पहनाओ, यही रूप रंग में लाओ और माफी मंगवाओ। मैं मान लूंगा ये दोनों लड़कियां समान है, वरना नहीं मानूंगा। आपको क्या लगता है ये दोनों लड़कियां समान है? जो लगता है कमेंट करके जाओ। मेरी बात से एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर कर दो। अलग अलग प्रधानमंत्री आए इस देश में, उन्होंने अलग अलग चीज़ें दी लोगों को। किसी ने दिया राशन कार्ड, किसी ने दिया आधार कार्ड, लेकिन हमारे नए प्रधानमंत्री 12 साल से 13वां साल लग गया उनको सत्ता में रहते हुए, उनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है, विक्टिम कार्ड। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मातहत देश की सेनाएं काम करती हैं, उसके मातहत अदालतें काम करती हैं, देश का पूरा मीडिया उसका गुलाम है, उसके पास देश के सारे रिसोर्सेज हैं। वो कहता है कि वो विक्टिम है, एक पीड़ित है प्रधानमंत्री, क्योंकि एक मासूम बच्ची ने, कम उम्र की लड़की ने नासमझी में, चूंकि उसे गुस्सा आ रहा था, उसके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही थी, वो परेशान थी, इसलिए उसने कोई गाली गलौज का इस्तेमाल कर दिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और आपसे क्या दबाव में किसी का कोई दबाव था कि आप माफी मांगे, या इस तरीके से कोई आपको प्रेशर बना रहा था, या आपने अपने दिल से माफी मांगी है? मैंने माफ़ी अपने दिल से ही मांगी है, क्योंकि जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए थे वो एक्चुअली अच्छे नहीं थे। मेरे को बहुत उस चीज़ का गिल्ट है। मैंने तभी माफ़ी मांगी क्योंकि वो वर्ड्स मैं खुद नहीं सुन पा रही थी। फ्लो में मैंने इतना बोल दिया, मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ उस पॉइंट पे। बट जब मैंने खुद वो वीडियोस देखी तो मुझे हुआ कि ये अच्छा नहीं था।
तो चलिए वापस आ गए हम फिर से आपसे बात करने के लिए। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कैसा लगा आपको वीडियो। ऐसे ही वीडियो और भी आपको अगर पसंद आता है और भी हम आपके लिए लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आखिरी वीडियो की तरफ चलते हैं, आखिरी वीडियो चलते हैं फिर। बाय बाय। तो दोस्तों जंतर मंतर का एक और विकेट गिर गया फाइनली। ये जो स्क्रीन पे आपको लड़की नजर आ रही है इसका नाम है मयूरी मल्होत्रा। ये भी उनमें से एक है जिन्होंने पीएम मोदी जी को गंदी गंदी गालियाँ बोली थी, अश्लील बातें बोली थी। तो फाइनली एक एक करके इनका तब का नंबर लग रहा है। ये भी पकड़ी गई है, मध्य प्रदेश पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, इसके अगेंस्ट भी FIR दर्ज हो गई है। ये दूसरे विकेट है अनबिट जिन्होंने मोदी जी के बारे में गंदी गंदी बातें की थी, इंडियन आर्मी के बारे में गंदी गंदी बातें की थी, हमारे भारत देश के बारे में गंदी बातें की थी, हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बातें की थी। तो आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन, एक एक करके सभी लोग पकड़े जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर। आप लोगों का क्या ख्याल है मेरी इस खुशी पे? कमेंट करके जरूर बताना। हेलो एवरीवन, कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहाँ पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे। अबे साले और कितने दंगे पर से फैलाएगा? तेरे चक्कर में हजारों बच्चे अंदर जेल में पड़े हैं जिन्होंने तेरे भड़काऊ भाषण में मोदी जी को गालियां दे दी, और अब तू जा रहा है उन्हें बचाने। तू तो कमरे में बैठा बैठा वीडियो डाल रहा है और भुगत कौन रहा है? वो बच्चे भुगत रहे हैं, केस लग रहे हैं, उन बच्चों पे लग रहे हैं। अबे साले अब तो सुधर जा, कितने दंगे फैलाएगा यहाँ पर भारत में। कुछ पूछो मोदी जी तुम कहाँ हो? आज तुम्हारी लेट लाइन। अरे मेरे काले कंचू, ओ सॉरी कुच्चू पुच्चू मत करो। मोदी जी ने माफ कर दिया ना, हो गया प्रोटेस्ट खत्म। चलो अब मत करो, फिर बाद में माफिया मांगोगे। मोदी जी ने बड़ा दिल रखा है, तुम बड़ा दिमाग रखो। अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। वी आर आल्सो स्पीकिंग ऑफ समबडी हु टुडे इज इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस दिस इज नॉट अ कल्चर। गाइस ऐसे टाइप के चिरकुट ना आपको इंडिया ही मिलेगा, मतलब पूरे दुनिया संसार में ढूंढ लो, ऐसे चिरकुट सेक्युलर जीवी आपको कहीं नहीं मिलने वाले। महिला क्या बोल रही है? पाकिस्तान ने नहीं मारा मेरे पिताजी को, वॉर ने मारा, वॉर ने। इनको कोई बताओ कारगिल वॉर, इनके पिताजी कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, तो इनको कोई बताओ कि कारगिल वॉर किसके अगेंस्ट लड़ा जा रहा था? कौन हमारे कंट्री को इन्वेड कर रहा था? भाइयों कौन कर रहा था? इनको बताओ कोई। और अगर इनके लॉजिक के हिसाब से देखें तो इजराइल गाजा के लोगों को नहीं मार रहा भाई, वॉर मार रहा है। वॉर हो रहा है, दो लोगों के बीच लोग मर रहे हैं। कोई धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ा ना पेपर लीक किया था, तो क्रिमिनल और टीचर्स माफिया ने, कोचिंग माफिया ने किया था। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इनके लॉजिक के हिसाब से। मतलब ऐसे चिरकुट लोग मेरे इंडिया में क्यों पाए जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। और मुझे तो हंसी आती है कि ऐसे चिरकुट लोगों को जो एकदम यूनिक वन पीस होते हैं, मोहम्मद दीपक और ऐसे लोग, उनकी भर्ती कांग्रेस में झट से हो जाती है भाई, झट से। जीवन की एक ही एडवाइस है, उन लोगों से कभी बहस मत करना जिन्हें राहुल गांधी में प्राइम मिनिस्टर और कॉकरोच जैसों में देशभक्त दिखते हैं। उनका मानसिक संतुलन पहले से ही हिला हुआ होता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसे हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो जो समाज के ठेकेदार है वो
एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों